दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि शादीशुदा महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनता है। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल से बनाकर दिखाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले हम गूगल सर्च बार में RTPS सर्च करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट लिंक बिहार गवर्नमेंट का ओपन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ये सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन है, इस पर भी क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अंचल स्तर पर बनाना चाहते हैं या अनुमंडल स्तर पर बनाना चाहते हैं या जिला स्तर पर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों पहले अंचल स्तर पे बनेगा, उसके बाद आपको अनुमंडल स्तर पे बनेगा। जब आपको अनुमंडल स्तर पे जब आप बनाएंगे तो आपको अंचल स्तर का जो सर्टिफिकेट जो बना होगा उसका ज़रूरत होगा, और उसी प्रकार जिला स्तर का भी बनेगा। तो सबसे पहले हम अंचल स्तर का बनाकर दिखाते हैं, इसलिए अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने जो यहाँ पे 3 टाइप है, इस पर डेस्कटॉप साइट में अपने फ़ोन को कर लेंगे। और डेस्कटॉप साइट में करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिंक पूछ रहा है, तो यहाँ पर शादीशुदा महिलाएं के लिए यहाँ पे स्त्री हैं तो स्त्री देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम पूछ रहा है, जो भरना चाहते हैं आवेदक उनका नाम यहाँ पे इंग्लिश में भराएगा, और उन्हीं के पिता का नाम और उनके माता का नाम, अगर हस्बैंड का नाम भरना चाहते हैं तो भरेंगे, और आवेदक का मोबाइल संख्या। यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल संख्या देने में एक ये सुविधा होती है कि आपको लिंक आ जाता है, उसी नंबर पे SMS द्वारा एक लिंक आ जाता है, जिसमें आप उसको उसी लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना राज्य को चूज़ करेंगे, जिस भी राज्य से हैं। यहाँ पे सिर्फ बिहार का ही ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जिला दे रहा है, तो यहाँ पे जिला चूज़ करेंगे। उसके बाद अनुमंडल, जिस अनुमंडल से आप आते हैं, और उसके बाद प्रखंड। और यहाँ पे प्रखंड चूज़ करने के बाद दोस्तों अपना ग्राम पंचायत चूज़ करेंगे, और ग्राम यहाँ पे वार्ड संख्या। इसमें दोस्तों आप स्थानीय निकाय के बारे में पूछा कि आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं या नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं या नगर पंचायत के अंतर्गत है। आप जिस भी अंतर्गत आएंगे उस पर यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद वार्ड संख्या लिखेंगे, और उसके बाद ग्राम पंचायत को यहाँ पे चूज़ करेंगे। आप जिस भी ग्राम पंचायत से है तो ग्राम पंचायत, और नहीं तो फिर नगर परिषद, नगर जिस भी अंतर्गत है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोहल्ला या गांव का नाम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे थाना का चूज़ करेंगे। उसके बाद डाकघर और पिन कोड। और एक और दोस्तों एक चीज़ कि यहाँ पर आधार संख्या है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप आधार संख्या अगर आप लिखते हैं तो ये आधार संख्या जिस भी नंबर से लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, और OTP थ्रू ये वेरीफाई होगा। और वेरीफाई होने के बाद फिर यहाँ पे दोस्तों अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक फ़ोटो जो करीब 100 KB के पास आसपास होना चाहिए, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेशा पूछ रहा है कि आप जिस भी पेशा से आते हैं, तो वो यहाँ पे है छात्र है, सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, व्यापार है, किसान है, या हाउसवाइफ है, या अदर, तो जो भी अंतर्गत आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्ग पूछ रहा है, कैटेगरी आपसे पूछ रहा है कि आप BC1 के थ्रू आते हैं या BC2 या SC या ST या गैर आरक्षित यानी कि अनरिजर्व, तो उसको यहाँ पे अपने अनुसार चूज़ करेंगे। उसके बाद जाति पूछ रहा है, यहाँ पे आप चूज़ करने के बाद ही यहाँ पे जाति का एक ऑप्शन आएगा कि आप जिस भी जाति से आते हैं तो उस जाति को आप चूज़ करेंगे। उसके बाद सब जाति को यहाँ पर आप चूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो जाति अनुक्रमांक है वह खुद से आ जाएगा।
और इसके बाद दोस्तों इतना भरने के बाद ही आप हिंदी में भरेंगे तो सही रहेगा, और नहीं तो फिर अगर आप हिंदी के साथ अगर इंग्लिश भरते जाएंगे तो लास्ट में जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसलिए इस सब भरने के बाद आप हिंदी में अपना नाम और पिता का नाम, माता का नाम और पति का नाम आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सब करने के बाद जो है उसके बाद कैप्चा को यहाँ पे कैप्चा को हो सके तो एक बार ये जो है इस पर क्लिक करिएगा, मतलब दूसरा जो नया कैप्चा आएगा उसको ही भरने का प्रयास कीजिएगा। और उसको भरने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपका जो पूरा विवरण जो है ये पूरा भर कर आ जाता है। और इसको मिलाने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों अटैच एनेक्सर का जो ऑप्शन है इस पर अगर आप आधार कार्ड से वहाँ पे वेरीफाइड नहीं किए होंगे तो यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपको कुछ दस्तावेज़ जो है अपलोड करने होते हैं, जैसे आपको वोटर का आईडी, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन दस्तावेज़ है, और सरकारी पहचान पत्र जैसे सांसद, विधायक और विधान परिषद द्वारा जो जारी होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स को है चूज़ करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड करना होता है, और अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका सारा चीज़ फुलफिल हो जाता है और लास्ट में आपको सिर्फ सबमिट पे क्लिक करना होता है। और सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों ये आपका जो है बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद एक्सपोर्ट इन टू PDF, आप PDF में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं और आप PDF में इसको रख लेंगे। तो इसमें दोस्तों इतना ही। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। धन्यवाद।